नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में अरपा नदी के सुनसान और निर्जन तट पर बनाई जा रही सड़क को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी जगह सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जहां न तो आबादी है और न ही यातायात का कोई दबाव, जबकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है और आम जनता गड्ढों, धूल और दुर्घटनाओं से परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि यह सड़क आगे जाकर निजी भूमि पर समाप्त हो जाती है, जिससे परियोजना की मंशा पर संदेह गहराता है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक इस पूरे मामले से अवगत होने के बावजूद चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सड़क जनता की सुविधा के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। विजय केसरवानी ने कहा कि परियोजना की डीपीआर अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, न ही जन सुनवाई हुई और न ही पर्यावरणीय अनुमति ली गई। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बिलासपुर जिले में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से सड़क की हालत है, आम जनता परेशान है और पूरे छत्तीसगढ़ में तो है ही है, लेकिन बिलासपुर में भी आम जनता बहुत सड़क को लेकर परेशान है। और सड़कों की यह स्थिति है कि आवागमन की यहाँ की जनता को ठीक से सुविधा नहीं मिल पा रही है। और यदि पैसा है भी तो मैं आपके समक्ष जो है इस रोड पर बैठा हुआ हूँ जो स्मार्ट सिटी से बना है। स्मार्ट सिटी का पैसा नगर निगम क्षेत्र में यदि स्मार्ट सिटी लागू है तो वहाँ वार्डों में खर्च न होकर वहाँ की सड़कों की मरम्मत न करके ऐसी जगह पे वीराने और सुनसाने जगह पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हो रहा है, जहां पर आगे प्राइवेट लैंड है। ये सड़क जहां से शुरू हो रही है आगे जाके मिलेगी भी नहीं। जब इस प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, नगर निगम पीडब्ल्यू मिनिस्टर भी वही है, नगर निगम के मंत्री भी वही है, केंद्रीय मंत्री भी लगभग उसी विभाग के हैं, स्थानीय विधायक हैं, क्या उनको ये बातें संज्ञान में नहीं आई? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप यहाँ पर इस रोड को दिखाने का आशय यह है, इस पैसे का उपयोग जहां पर सड़कें खराब थी, जहां लोग निवास करते हैं, जहां पर जनता रहती है, जहां जनता मजबूर है गड्ढे खाने के लिए, जहां जनता की बरसात में कीचड़ों में उनके गिर जा रही है, ऐसे जगह पर सुविधा न देकर ऐसे जगह पर सड़क का निर्माण किया गया जहां पर किसी का आना जाना नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और इस पैसे की बर्बादी के पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया, किसकी प्राइवेट जमीन है, कौन लोग हैं, किसको लाभ पहुंचाना है, ये सब बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। और इस रोड पर हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम इस रोड के बाद बिलासपुर जिले के रोडों पर आंदोलन करेंगे। कल से बिलासपुर जिले में पुनः, पहले भी आंदोलन हुए हैं रोड को लेकर, कल पुनः फिर से आंदोलन हम बिलासपुर में शहरों में चालू करेंगे। कल मोपका में हमारा सड़क को लेकर आंदोलन होगा जहां पर लोग रहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोग पत्रकार साथी हैं, आप लोगों की कॉलोनियों में, पत्रकार कॉलोनी में जहां आप जाते हैं वहां भी सड़कें नहीं बन पाई हैं, वहां भी लोग मोटरसाइकिलों में गिर रहे हैं। ये स्थिति है। आम जनता का पैसे का दुरुपयोग, किसके कारण ये सड़क बनाई गई? क्या ये सड़क भ्रष्टाचार की सड़क? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की सड़क है। 80 फीट सड़क जहां पर किसी का आना जाना नहीं है, एक भी व्यक्ति का घर नहीं है। आज जरूरत यहां पर बनाने की जगह वार्डों में बनाए जाते जहां सड़क की जरूरत थी। और ये सड़क अभी आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ खंड खंड में सड़क है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के केंद्रीय मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि आखिर किन परिस्थितियों में आपके संज्ञान में नहीं है तो आपके संज्ञान में आना चाहिए। किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस रोड का निर्माण किया जा रहा है और क्यों आम जनता को सड़क के नाम पर हमेशा से परेशान किया जा रहा है। आप देखेंगे नवरात्रि में भी लोग दुर्गा जी पंडालों में गड्ढे में चलते गिरते भी अपनी श्रद्धा के लिए लोग गए हैं, सड़कों पर गिरे हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार को ऐसी जगहों पे सड़क बनाने की फुर्सत नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। मेरा आरोप है कई 100 करोड़ की घोषणा इस बेलतरा विधानसभा में हो गई है, एक भी सड़क का निर्माण चालू नहीं हुआ है। सिर्फ घोषणाओं में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़क का निर्माण हो रहा है।
गरियाबंद जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि अब तक जारी नहीं होने से नवनिर्वाचित सरपंचों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव के बाद से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली यह राशि रोके जाने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिले के 5 ब्लॉकों के सरपंच संघ अध्यक्षों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह के भीतर राशि जारी करने की मांग की है। गरियाबंद ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष कोमल सिंह ध्रुव, छूरा ब्लॉक से पन्नालाल ध्रुव, फिंगेश्वर ब्लॉक के अध्यक्ष हरीश साहू सहित बड़ी संख्या में सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में राशि जारी नहीं की गई तो ये उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिंगेश्वर के सरपंच संघ अध्यक्ष हरीश साहू ने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, जबकि कोमल सिंह ध्रुव ने बताया कि पिछले करीब 10 महीनों से राशि नहीं मिलने के कारण पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हैं। राज्य भर में 15वें वित्त की राशि को लेकर भाजपा सरकार के प्रति ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत हम लोग का विनम्र है इस सरकार से, जो हमारे सरकार है, खुद हमारे सरकार है, जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति के लिए विकास की बात किए थे और विकास के बात को लेकर हम लोग भी पंचायत में आए हैं कि हम लोग विकास करेंगे। बिजली, शिक्षा, नल जल, नाली, साफ सफाई, ये सारे चीज बोल के हम लोग जनता के सामने ये सारे चीज बोल के आए हैं। तो अभी हमारा विडम्बना ये है कि हमें पिछले 10 महीने हो गया हम लोग को यहाँ पंचायत में बैठे हैं, तो 1 रुपया भी मूलभूत का अभी 10 महीने में एक छोटा सा मूलभूत दिया था दीपावली के समय, वो भी साफ सफाई की वजह से खत्म हो गया। हम लोग उधार बाड़ी में काम किए थे पूरा पंचायत में, साफ सफाई का, नल जल का, लोगों को अच्छा बिजली पानी पहुंचाने का। कहाँ से 15वें वित्त की राशि कब से मिली नहीं है आप लोगों को? जब से चुनाव हुआ है, हम लोग जब से पंचायत में बैठे हैं तब से हम लोग 15 वित्त के बारे में बात सुने हैं, जानते नहीं हैं। आज समस्त फिंगेश्वर विकास खंड की ओर से और छुरा, मैनपुर, देवभोग 5 ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्षों के साथ और हमारे सब गणमान्य सरपंचों के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है 15 वित्त की राशि मांग करने के लिए। बहुत दिनों से लंबित है, जब से बने अभी तक अप्राप्त है, जिसके कारण पूरा सरपंचों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में उसको पहुंचाने के लिए हम बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके मांग को लेकर हम कलेक्टर से अनुरोध किए कि जल्द से जल्द मांग पूरा हो। अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम सरपंचों के द्वारा उग्र आंदोलन या धरना प्रदर्शन, घेराव जो भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सबका होगा। साहब ने कहा कि ये तो पूरे राज्य की बात है करके, लेकिन हमारी बात को उन्होंने ऊपर स्तर तक पहुंचाने की आश्वासन दिए हैं। लेकिन राज्य गवर्नमेंट से हमारा आपके माध्यम से संदेश और अपील है कि वो जितने जल्दी हो सके हमारे मांगों को पूरी करे, अन्यथा हमको के राज्य सरकार तक के जाके मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का मजबूर होना पड़ेगा। सरपंच संघ 15 की जो राशि जो उनको मिलना था वो नहीं मिला है, उसके संबंध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। 15 की राशि हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ताकि हम विकास संबंधी कार्य कर सकें। बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को प्रशासन द्वारा रद्द किए जाने के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 2025 में प्रेस क्लब ने 130 नए सदस्यों को जोड़ा था। हाल ही में हुए चुनाव में आशीर्वाद पैनल के दिलीप यादव अध्यक्ष चुने गए, जबकि 6 पदों में से 4 आशीर्वाद पैनल और 2 विकास पैनल के खाते में गए। उपाध्यक्ष पद पर हारने वाले विकास पैनल के दिलीप अग्रवाल ने फर्म एवं सोसाइटी में शिकायत दर्ज कर चुनाव की वैधता और 130 सदस्यों को वैधानिक तरीके से न जोड़ने का आरोप लगाया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया। इस निर्णय को नए सदस्यों ने गलत और पक्षपातपूर्ण बताते हुए गुरुवार को कलेक्टर और सहायक पंजीयक को ज्ञापन सौंपा तथा सदस्यता के वैध प्रमाण प्रस्तुत किए। सहायक पंजीयक ने बताया कि आदेश रायपुर से जारी हुआ है और ज्ञापन को संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो विधिवत जांच कराई जाएगी। आज तक इतनी सारी सोसाइटी में चल रही है, कितनों का चुनाव आपने रद्द करा दिया है आज तक? जिस पे शिकायत आती है, शिकायत तो मैं आपको अभी जस्ट दे दूंगा, बहुत सारे सेंट्रल पंचायत का करवाएंगे। विजय मैं तो कार्रवाई करने बैठा हूँ, कहीं नहीं हुई वही तो मैं बता रहा हूँ सर। बैठा हूँ ये और सबसे बड़ी राजनीति पूरी राजनीति है, ये तो पूरी राजनीति है। हमारा आप लोग हमको क्या लेना देना है? हमारी सदस्यता लिस्टिंग में कोई वो नहीं आना चाहिए। आज एक्चुअली में हमारे जितने भी प्रेस क्लब के नए सदस्य बने पत्रकार साथी लोग आज जिला कलेक्टर के समक्ष आज इस मामले को लेकर पहुंचे हैं कि हाल ही में हुए चुनाव में जितने भी नए सूची
में नामजद हुए मतदाताओं को शिकायत करके पंजीयन कार्यालय से उनका नाम विलुप्त किया गया है, उसका आदेश पारित हुआ है। इस आदेश के खिलाफ में सारे पत्रकार साथी आज जिला कलेक्टर के समक्ष जाके अपनी मांग को रखे हैं कि यह बात जानकारी दें पंजीयन कार्यालय के रजिस्ट्रार को कि जितने भी पत्रकार हैं सब जेन्युइन पत्रकार हैं और इनकी सदस्यता आज से 6 महीना पहले हो चुकी थी। जो रूल्स में आता है कि 6 महीना पहले सदस्य होने के बाद वो सभी प्रेस क्लब के सदस्य कहलाएंगे, लेकिन उस रूल को दरकिनार कर आज शिकायतकर्ता ने जिस प्रकार शिकायत कर एक आदेश जारी करवा लिया और उस आदेश के बाद आज कम से कम 100 से अधिक पत्रकारों की सदस्यता को भंग करने के लिए एक आदेश जारी हुआ है। उसी आदेश के खिलाफ आज हम लोग सब जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। यहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रार के पास, पंजीयक के पास भी गया था और पंजीयक से भी मांग किए हैं कि सभी जेन्युइन पत्रकार हैं और जो शिकायत हुई है वो नियम विरुद्ध शिकायत हुई है, नियम के अंतर्गत शिकायत नहीं है। उस शिकायत का हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी सदस्य जुड़े हुए नए वो सब यथावत रहे, उनका नाम यथावत रहे सूची में। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने कलेक्टर के सामने पहुंचकर उनके ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ता कौन है? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, शिकायतकर्ता जो है उसका नाम है दिलीप अग्रवाल। दिलीप अग्रवाल की शिकायत पे हम सभी लोगों ने यहाँ आया है और ये मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम सारे जितने भी पत्रकार हैं इसमें हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे और इस मांग को लेकर हम जरूरत पड़े तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जरूरत पड़े तो हम हाईकोर्ट तक भी जा सकते हैं। रायगढ़ में यातायात नियमों के सख्त पालन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा जब्त किए गए करीब 200 मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोल रोलर चलवाकर नष्ट किया गया। यह नष्टीकरण कार्यक्रम पुलिस सामुदायिक भवन के सामने आयोजित किया गया है, जहां पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। बीते माह एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान तेज और कर्कश आवाज वाले गैर मानक साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। नियमों की उल्लंघन करने वालों से सम्मान शुल्क वसूला गया और उनके वाहनों से गैर मानक साइलेंसर हटवाकर मानक साइलेंसर लगाए गए। मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि इस वर्ष अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगभग 35,000 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिससे करीब 3.5 करोड़ रुपए समन शुल्क के रूप में शासन के खाते में जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना पुलिस की प्राथमिकता है। क्रॉस करके नष्ट किया गया है मॉडिफाइड साइलेंसर की, जो काफ़ी शिकायत आती रहती है और जिससे आम जनता को परेशानी होती रहती है। उसके लिए विशेष अभियान चला के जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर रखे हुए थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और साइलेंसर को हटाया गया। और आज जैसे हटाए गए करीब 180 मॉडिफाइड साइलेंसर को क्रॉस करके नष्ट किया गया है। इस वर्ष मैं बताना चाहूँगा कि करीब 35,000 चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 करोड़ 45 लाख का चालान वसूल किया गया है। और मेरा आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ताकि ट्रैफिक के कारण अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई जानहानि होती है या किसी को चोट आती है, उससे बचा जा सके। सर, मॉडिफाइड साइलेंसर जो लगाते हैं उनकी अगर सूचना देनी होगी पुलिस को तो कैसे सूचना दी जा सकती है? मॉडिफाइड साइलेंसर जो भी लगाते हैं उसकी तत्काल सूचना, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा साइलेंसर लगा के आवाज़ करते हुए घूमता है तो तत्काल सूचना आप ट्रैफिक थाने में दीजिए। ट्रैफिक थाना वहाँ का CCTV या अन्य माध्यमों से पता करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नाम गुप्त रखा जाएगा? उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। थैंक यू। महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र स्थित देवरी धान खरीदी केंद्र के उपकेंद्र सालेह भाटा में आज से धान खरीदी का शुभारंभ किया जाना था, लेकिन कर्मचारियों द्वारा प्रभार नहीं लेने के कारण आज खरीदी शुरू नहीं हो सकी। अब धान खरीदी सोमवार से ही शुरू होने की संभावना है, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के सदस्य अंकित बागबहरा ने बागबहरा ब्लॉक के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी केंद्रों में मौजूद समस्याओं और किसानों की मांगों को लेकर बागबहरा SDM को ज्ञापन सौंपा। अंकित बागबहरा ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर किसान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने धान खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ाने, प्रति बारदाना धान की मात्रा 40 किलो 600 ग्राम ही रखने, एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी समस्या को तुरंत दूर करने और रकबा संबंधी त्रुटियां सुधारने की मांग की। साथ ही सरकार से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की घोषित राशि ग्राम स्तर तक पहुंचाकर देने की भी मांग की गई है। आज सालेह भाटा के धान खरीदी केंद्र में आए हैं। जैसा कि पता है कि 15 से धान खरीदी होनी थी, परंतु शुक्रवार, शनिवार और रविवार 15-16 छुट्टी होने के कारण
धान खरीदी नहीं हो पाई और बीच में हड़ताल के चलते धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई थी। आज भी साले भाटा के करीब 100 से ज़्यादा किसानों का एग्रीटेक पंजीयन नहीं दिखा रहा है, गलती है। इस कारण टोकन भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे कि हमने एक प्रमुख मांग की है कि धान खरीदी की तिथि 15 दिन बढ़ाई जाए और हर जगह पे हर समय एक ही बात आती है कि हमसे 41 किलो की भर्ती ली जा रही है, 42 किलो की भर्ती ली जा रही है। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि हर जगह 40 किलो की भर्ती प्लस बारदाने का वजन ही लिया जाए। जब अगर आपने मॉइस्चर मशीन से मॉइस्चर नाप लिया है, मॉइस्चर सही आया है, तो उसको 40-600 की ही भर्ती ली जाए और साले भाटा की समस्या का निराकरण करते हुए इस धान खरीदी को 15 दिन बढ़ाया जाए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मारोदरहा में राशन वितरण को लेकर विवाद अब गंभीर होता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीनों पहले शिकायत देने के बावजूद राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता की ओर से एसडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन सौंपा गया है। आवेदन में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया गया है कि राशन दुकान के संचालक पवार फूल द्वारा वितरण में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका आरोप है कि राशन वितरण में अनियमितता के कारण पात्र हितग्राही को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि राशन दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई होती है या मामला एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाता है। ग्राम पंचायत मारोदरा का पीडीएस दुकान निलंबित हो चुका है और निलंबित होने के बावजूद संडा ग्राम पंचायत गंगोत्री महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है और गंगोत्री महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ना तो चावल वितरण करने के लिए नहीं आ रहा है और कुछ फोन ऑन करके अगर कुछ बोलते हैं उन लोगों को तो मेरा क्या उखाड़ लोगे अगर बोलते हैं गंगोत्री पीडीएस दुकान वाले, और अधिकारी लोगों को फोन करते हैं तो पावरफुल आदमी है कहकर बोलते हैं वो लोग। अभी कौन वितरण कर रहा है मारोदरा में? अभी पुराना जो निलंबित हुआ है शारदा महिला स्व सहायता समूह का विक्रेता ही वितरण कर रहा है, जबकि उसको दुकान उसके हाथ से निकल चुका है और गंगोत्री महिला स्व सहायता समूह उसके शरण में है। बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने धान की अवैध खरीदी, बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिले में आवश्यक स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने विशेष रूप से डोंडी विकास खंड के मरकाटोला, डोंडी एवं कुसुमकसा के मानपुर चौक स्थित वन विभाग के नाकों के अलावा राजनांदगांव जिले की सीमा पर स्थित डोंडी लोहारा विकास खंड के ग्राम रानीतराई में स्थित चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इन चेक पोस्टों के माध्यम से धान के अवैध परिवहन पर सतत निगरानी रखी जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने सभी चेक पोस्टों में समुचित अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती कर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और बिचौलियों के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।